प्यारे बच्चों, 8वीं कक्षा की भाषा विषय में व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है संधि। संधि का अर्थ होता है मेल। भाषा में, व्याकरण में संधि का अर्थ भी इसी मेल जोल के रूप में है, लेकिन थोड़ा सा भिन्न। भाषा में संधि का अर्थ है स्वर से स्वर का मेल, या व्यंजन का व्यंजन से मेल, व्यंजन का स्वर से मेल, और फिर विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल। इस आधार पर संधि के 3 प्रकार पहले वीडियो में हमने आपको बताया है। पहला प्रकार स्वर संधि, दूसरा प्रकार व्यंजन संधि, और तीसरा प्रकार विसर्ग संधि। स्वर संधि और व्यंजन संधि के बारे में एक एक अलग अलग वीडियो हम बना के आपको दे चुके हैं। आपने उसको देखा है, उसका जानकारी प्राप्त किया है। आज हम संधि का प्रमुख जो तीसरा प्रकार है विसर्ग संधि, उसके बारे में ये वीडियो बना के आपके पास भेज रहे हैं। इस वीडियो को देखने से आपको विसर्ग संधि की जानकारी अच्छी तरह से मिल जाएगी। तो सबसे पहला प्रश्न है, विसर्ग संधि किसे कहते हैं? क्या है विसर्ग संधि का मतलब? जैसे स्वर संधि की परिभाषा हमने आपको दिया था, व्यंजन संधि की परिभाषा दिया था, वैसे अब यहाँ पर हम विसर्ग संधि की परिभाषा दे रहे हैं। जब विसर्ग के साथ किसी व्यंजन या स्वर की संधि होती है तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। मतलब संधि में जो 2 शब्दों का मेल होता है, पहले शब्द के अंत में कोई विसर्ग होना चाहिए और दूसरे शब्द के शुरू में व्यंजन हो या स्वर हो, स्वर व्यंजन में से कोई भी होना चाहिए। जब किसी विसर्ग के साथ किसी व्यंजन या स्वर की संधि होती है तो उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। संक्षेप में हमने आपको इसकी जानकारी दोनों संधियों की दी थी। वैसे विसर्ग संधि की भी संक्षिप्त जानकारी, कोई विसर्ग उसके बाद व्यंजन आया तो विसर्ग संधि होगी। ऐसे कोई विसर्ग और विसर्ग के बाद कोई स्वर आया तो भी विसर्ग संधि होगी। इसको संक्षिप्त में अपनी कॉपी में आप लिख लेंगे, दिमाग में रखना है। अब हम कुछ उदाहरण ले रहे हैं, उन उदाहरणों से विसर्ग संधि को स्पष्ट करेंगे। नी धन तेज। नी जो है, नी के बाद पहले पद में अंत में विसर्ग है, और तेज जो शब्द है उसका पहला प्रारंभ में तो व्यंजन है। अब जब इसमें संधि हुई तो आप देख रहे हैं निस्तेज शब्द बना। कैसे हुआ है जरा देखेंगे। नी वही है, तेज वही है, परिवर्तन क्या हुआ? छोटा सा, जिसको आप दंत सा बोलते हैं, आधा सा आया। यह आधा सा कहाँ से आया? विसर्ग के बदले में आधा सा हुआ। या आपको यहाँ दिखाया गया है विसर्ग और ते दोनों मिलकर के ते हुआ, यानी परिवर्तन हुआ विसर्ग का। ते तो वही है, विसर्ग आधा सा के रूप में परिवर्तित हो गया और नया शब्द बन गया निस्तेज। यहाँ विसर्ग और व्यंजन में संधि हुई है, इसलिए यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। दूसरा शब्द है दु धन जन बराबर दुर्जन। यहाँ भी देखिए दु वही है, ज और ना वही है, लेकिन जो विसर्ग है, विसर्ग के बदले में आधा रा हुआ है। यहाँ पहले शब्द संधि में विसर्ग आधा सा में परिणत हुआ, बदल गया, और यहाँ पर विसर्ग आधा रा में बदला हुआ है। मुख्य रूप से जब विसर्ग संधि होती है तो जो विसर्ग है वह या तो सा में बदलता है या तो रा में बदलता है। हम कुछ और उदाहरण लेते हैं जिससे और अधिक शब्दों की आपको जानकारी हो और विसर्ग संधि के और अधिक उदाहरण मालूम हो जाए। क्योंकि जितना ही अधिक ज्ञान होगा हमें, उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा और मूल्यांकन के समय
है, जहाँ से कुछ शब्द पूछे गए तो आप उसके बारे में अपना जवाब दे सकते हैं। अब हम कुछ और उदाहरणों से विसर्ग संधि की जानकारी लेंगे। एक निधन अंतर। परिभाषा में हमने आपको बताया था कि विसर्ग के बाद या तो व्यंजन रहेगा या तो विसर्ग के बाद स्वर रहेगा। आप यहाँ देख रहे हैं विसर्ग और विसर्ग के बाद स्वर है, ये दोनों मिल करके हो गए निरंतर। विसर्ग के साथ अंग दोनों मिल करके क्या हो गए, रंग। यानी यहाँ भी विसर्ग जो है वो रा में बदला हुआ है, परिवर्तित हुआ है। दूसरा उदाहरण लेते हैं। दु धन परिणाम। अब देखें विसर्ग के बाद पा, विसर्ग के बाद प व्यंजन है तो ये विसर्ग बदल जाएगा मूर्धन्य सा का आधा रूप और पा वैसे रहेगा। तो संधि होने के बाद दु धन परिणाम की संधि हुई, नया शब्द हमें मिल गया दुष्परिणाम। एक उदाहरण और लेते हैं। निधन बल, विसर्ग के साथ ब व्यंजन है, इसलिए इधर स्वर संधि हुई और जो विसर्ग है वह आधा रा में बदल गया, नया शब्द हो गया संधि होने के बाद। निधन बल बराबर निर्बल। ये तीन उदाहरण हमने आपको दिए, एक स्वर का, दूसरा व्यंजन और तीसरा फिर व्यंजन। एक और स्वर का उदाहरण लेते हैं। निधन आकार। ये विसर्ग और आ स्वर है, निधन बल विसर्ग में आ स्वर आया, ये दोनों मिल करके हो गए। विसर्ग के बदले में र हुआ और ये आ स्वर रा, संधि पर नया शब्द बन गया निराकार। दो उदाहरण पहले हमने लिए और चार अभी, चार में से दो उदाहरण स्वर के हैं और दो उदाहरण व्यंजन के हैं। तो जो परिभाषा में आपको बताया गया था, किसी विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन की संधि होती है तो उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। इन उदाहरणों से और परिभाषा से आपको विसर्ग संधि के बारे में जानकारी मिल गई। वीडियो को देख करके आपको विसर्ग संधि के बारे में अपने ज्ञान को और पुष्ट करना है और भाषा की पुस्तक में जो तीनों प्रकार की संधियों की जानकारी दी गई है उसको भी देखिए, उनको अपनी पुस्तिका में लिखिए ताकि संधि के बारे में आपकी जानकारी परिपक्व हो जाए। धन्यवाद।